स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और भोकाल वीडियो में। ये है अपना तितली वाला बिहार, जो कि तितली की तरह दिखाई दे रहा है। और आज हम बात करेंगे नदियों के बारे में, बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए बिना देर के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बिहार को गंगा नदी दो भागों में बांटती है, और ये रही गंगा नदी। ये रही गंगा नदी जो बिहार को दो भागों में बांटती है। एक हो गया उत्तरी बिहार, इस साइड हो गया उत्तरी बिहार, और नीचे का साइड हो गया ये दक्षिणी बिहार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। और इससे बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ जो है ये सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में। तो यहाँ से इस तरह से जो ये नदियाँ हो गई, ये जो है घाघर नदी है। क्या? घाघरा नदी, ठीक है दोस्तों। जो यूपी में इसे घाघरा नदी को यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है। क्या? सरयू के नाम से घाघरा नदी को यूपी में जाना जाता है। और ये यहाँ से जो आया नदी, ये सिकिर नदी जो कि गंडक नदी कहलाती है, और ये नदी आई बूढ़ी गंडक। और यहाँ से जो आती है नदी, ये कोसी नदी आती है, जो नेपाल के तराई से निकल कर आती है, ठीक है दोस्तों। ये आ गई कोसी नदी। इसमें दो नदियों का संगम है इसमें। एक तो है ये कमला नदी, और दूसरा आती है बागमती नदी। आप जानते हैं दोस्तों कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इन्हीं के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तबाही लाती है इसलिए। और एक और नदी इस पश्चिम दिशा से आती है, महानंदा। क्या दोस्तों? महानंदा। ये जो है उत्तरी बिहार की नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद कैसे किया जाए ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है घाघरा, इस तरह से याद, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। क्या दोस्तों? फिर से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं उत्तरी बिहार की नदियों को। और सब दोस्तों जो है आपको गंगा नदी में ही आकर ही मिलती है। और दोस्तों बता दें कि गंगा नदी की बिहार में लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी की बिहार में कितनी लंबाई है? 445 किलोमीटर है। और गंगा नदी की वास्तविक लंबाई जो पूरा है तो कितना है? 2555 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अब देखिए, लेकिन बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। उत्तर बिहार तो समझ गए। अब थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ। इस तरह से चलते हैं। पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ जो गंगा नदी में आकर मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो ये जो इस तरह से सटा हुआ यहाँ पर जो मिलता है नदी, जहाँ घाघरा नदी मिलती है, वो कौन सी नदी है? कर्मनासा। ये जो है घाघरा नदी की जहाँ घाघरा नदी मिलती है उसी के आसपास मिलती है, तो ये है कर्मनासा, ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी है? कर्मनासा। और ये जो बूढ़ी गंडक के आसपास जाके मिलती है, बूढ़ी गंडक के इस तरह से मिलती है, ये हो गई सोन नदी।
सोन नदी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं इस तरह से, जो ये एक नदी हो गई, ये हो गई पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। ठीक है दोस्तों, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, और ये जो हो गई, ये हो गई फाल्गु नदी। क्या दोस्तों, ये फाल्गु नदी। ठीक है दोस्तों, फाल्गु नदी। और एक और नहर है, सॉरी नदी है, इसका नाम है, जो इस तरह से यहाँ के मिलती है, किऊल नदी, किऊल नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और नदी है जो उतना प्रमुख नहीं मानी जाती है, पर है, ये अजय नदी, अजय नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्रम में आप याद रखें, इस तरह से, इसे कर्मनासा, सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु, किऊल और अजय, 10वीं बिहार की प्रमुख नदियाँ कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल और अजय, ये 10वीं बिहार की नदी है। और उत्तरी बिहार की नदी का आपको बता ही थी दोस्तों। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी नदियाँ जो है जो सीमावर्ती क्षेत्र में है और सीमा का निर्माण करती है। तो 4 नदियाँ जो है सीमावर्ती क्षेत्र में और सीमा का निर्माण करती है, यानी कि जो राज्यों के साथ सीमा तय करती है। तो पहला है कर्मनासा, ये जो है सीमा का निर्माण करती, सीमा तय करती है। ठीक है दोस्तों, कर्मनासा, घाघरा, ये जो है नंबरिंग दे देते हैं दोस्तों, 1, 2, 3 और चौथी जो है गंगा। चूँकि गंगा तो बीच से ही गई है, तो ये भी तो सीमा का निर्माण ही करेगा। तो पहली जो सीमा का निर्माण करेगा कर्मनासा, दूसरी घाघरा, तीसरी गंडक और चौथी जो है गंगा नदी करेगी सीमा का निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसका एक और पार्ट आएगा, जो कि इसमें होगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ आकर गिरती है, वो पार्ट आएगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि बिहार का एक सीरीज हिलाने वाला हूँ, जिसे भौतिक विभाजन, नदियाँ और मिट्टी के बारे में, सारे के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।